ये जो सम है वो जिसको सबसे ज़्यादा लोग प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। पर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन है। ये अपने इसमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। अब सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इतना याद रखना है कि ऑल एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के साथ रिलेटेड हो या मटेरियल के साथ रिलेटेड हो वो सब आएंगे। नॉर्मली हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट में कोई भी एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर आप क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का या वर्क इन प्रोग्रेस का या स्क्रैप, वो अगर क्रेडिट में लिखोगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बराबर रीड करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी वो बताता जाऊँ मैं आपको। जैसे कि जनरल एक्सपेंस में ऑफिस, अब आप देख सकते हो ये फैक्ट्री के साथ बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। ऑफिस का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो फैक्ट्री है उसके जनरल एक्सपेंसेस आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। फैक्ट्री पावर इटसेल्फ में पता चलता है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। स्टॉक की बात करें, ये ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का, जिसमें से फिनिश गुड ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है, इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बाकी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस तब तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता। तो ये तब तक कहाँ पे रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में ही रहेगा। फिर परचेज, नॉर्मली परचेज जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो हमारा परचेज रिलेट करता है सीधा सीधा हमारे रॉ मटेरियल के साथ में। फिर प्लांट है, वो असेट है तुम्हारी, कैपिटल अकाउंट अपने कैपिटल में लिखेंगे। फिर प्लांट बोट यानी प्लान को खरीदा, फिर सेल्स लिखा है, प्लान खरीदा ये प्लान के साथ अपने ऐड कर देंगे। फिर सेल्स लिखा है तो सेल्स नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में ही आएगा। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट भी अपने पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। फिर कैश इन हैंड लिखा है, ये एसेट साइड पे जाएगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये भी नॉर्मली पीएनएल में, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट होगा कोई। रिपेयर्स तो देखो ये प्लांट का रिपेयर्स लिखा है, तो प्लांट अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो उसका रिपेयर्स भी मैन्युफैक्चरिंग में ही होगा। फिर सैलरी ऑफिस की लिखी है, तो ऑफिस यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये जाएगा पीएनएल में। फिर एडवर्टाइजिंग, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैंक चार्जेस, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ रिलेटेड है। करंट अकाउंट बैंक से करंट अकाउंट रिलेटेड है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अपने पार्टनरशिप जैसा करंट अकाउंट इसको नहीं समझना है। ये करंट अकाउंट यानी बैंक में आपका करंट अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक बैलेंस नहीं, क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये समझ के इसको करना है आपको। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ड्राइंग्स लिखा है, वो नॉर्मल एंट्री है। डिस्काउंट है, वो भी नॉर्मल एंट्री, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने लिखेंगे डिस्काउंट को। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अपने फर्नीचर तो वो सेट है, हम जानते ही है। फिर इंश्योरेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट शायद होगा। लाइट एंड हीट, नेवर, लाइट एंड हीट याद रखो, जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से अपने इसको प्रोवाइड करना है। जब तक लिखा ना हो कि लाइट एंड हीट किसी जगह के साथ अलर्टेड है तब तक उसको मान के चलेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाए। फैक्ट्री वेजिस ऑलवेज मैन्युफैक्चरिंग में। डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में। कैश एट बैंक एसेट में। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, अब ये क्या लिखा है, हायर चार्जेस फैक्ट्री के लिए, तो ये हम डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। रिलेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्री स्क्रैप, यानी ये जो ओल्ड फैक्ट्री लिखा है ये फैक्ट्री, तो ये अपने क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, राइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अब अपने स्टार्ट करें, यहाँ पे स्टॉक देखो, एक क्लोजिंग स्टॉक दिया 8750, फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर इसके बाद में फिनिश गुड्स लिखा है, पैकिंग मटेरियल, ये सारे के सारे क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम सबसे पहली बात तो ये करें, क्लोजिंग स्टॉक की सारी एंट्रीज अपने यहाँ असेट साइड पे कर देते हैं। देखो क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक किसका है, रॉ मटेरियल का, तो हम यहाँ रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और पैकिंग मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और पैकिंग मटेरियल।
अब इन सब की जो अमाउंट है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। कितना कितना अमाउंट है? 8750, 8750। फिर दूसरी अमाउंट है 4375, 4375। थर्ड अमाउंट है इसके बाद में 25,000, तो यहाँ 25,000। एंड फाइनल अमाउंट है 313। राइट, अब ये सबकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सेकेंड इफेक्ट रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल के साथ में तो मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम उसका पूरा टेबल बना दूंगा। देखिए, इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा पहले, फिर इसमें अपने प्लस करेंगे परचेजेस को, और इसमें से माइनस करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक को। तो हम ये सब चीज़ें वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे देखो, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपको 12,500 दिया है, 12,500। सो विल राइट हियर 12,500। इसके बाद में परचेज, तो आपको परचेज दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए। ये रहा परचेज 81,250। तो हम यहाँ लिखेंगे 81,250। और जो क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ नीचे माइनस किया 8750, वो 8750 हम यहाँ लिखेंगे। 8750 ये आपको माइनस करना है। राइट, तो अभी इस बेस के ऊपर अगर हम देखें तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, 12,500 अपने क्या करेंगे? 12,500 प्लस 81,250 माइनस 8750, दैट गिव्स यू 85,000। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आता है 85,000। ओके, ये एक एडजस्टमेंट पूरा हुआ, यानी एक एंट्री रॉ मटेरियल के। वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जगह छोड़नी पड़ेगी हमको। तो पहले यहाँ पे अपने लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, है तो प्रोसेस। तो ओपनिंग आपको ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3750। तो हम 3750 यहाँ लिख देते हैं, 3,750। आपको अगर डायरेक्टली यहीं पे लेस करके दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। क्लोजिंग WIP वो कितना है जो अपने ऊपर ये एडजस्टमेंट में दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस 4375। तो मैं यहाँ पे 4,375 लिखता हूँ। तो दो एंट्री इसकी भी पूरी हो गई, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की भी। अब सवाल होता है कि फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स की सेकेंड एंट्री आप परसों से जानते हो, कहाँ लिखते हैं अपने नॉर्मली? ये अपने लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कितना आएगा ये 25,000 लिखा है। अब बात हुई पैकिंग मटेरियल की, बात बची। तो पैकिंग मटेरियल ऑलरेडी पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आपको दिया है क्वेश्चन में। तो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 2500 है। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एंट्री करेंगे टू पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 2,500, और उसके अंदर से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसका कितना है? 313 आपको दिया है। राइट, तो अब इसका फाइनल अमाउंट बाहर आएगा, और वो फाइनल अमाउंट होगा अपने लिए 2500 माइनस 313, 2187, 2,187। राइट, तो ये पहला एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हुआ। चारों चार एंट्री की टोटल चार चीज़ें हैं, तो टोटल 8 एंट्रीज हमने की। पहले सबके सब स्टॉक को हमने कहाँ लिखा? क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे अपने लिखा सबको। राइट, उसके बाद में वन बाय वन उसको अलग अलग किया, जैसे फिनिश स्टॉक का हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। फिर ये पैकिंग मटेरियल का है, उसको पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में से माइनस कर दिया। और रॉ मटेरियल का जो है वो रॉ मटेरियल में से हमने माइनस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में क्लोजिंग स्टॉक लिख के। और जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके नीचे अपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिखे, वो माइनस कर दिया, यानी एक एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाला है, देखो सिक्स्थ वन, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग और इंश्योरेंस, वो आपको अलर्ट करने हैं। यानी 1/5 फैक्ट्री में जाएगा, 4/5 ऑफिस में जाएगा। तो हम सबसे पहले इन सब की एंट्री करें।
ये जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इन सब की अपने एंट्री करें। पहले आउटस्टैंडिंग में क्या लिखा है, फैक्ट्री पावर, तो हम फैक्ट्री पावर की एंट्री करते हैं। देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री पावर, कितना है फैक्ट्री पावर, 1250, 1250। उसके बाद फैक्ट्री पावर के बाद दूसरा कौन सा है, सारे के सारे आउटस्टैंडिंग है, एक एंट्री तो फिक्स है इसके, रेंट एंड रेट्स। और रेंट एंड रेट्स कितना है, रेंट एंड रेट्स 750 दिया है तो 750 यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद रेंट एंड रेट्स के बाद लाइटिंग एंड हीटिंग है, और लाइटिंग एंड हीटिंग ये दिया है आपको 375, यहाँ 375 लिखें। फिर उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस, और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस फैक्ट्री, दोनों ही अपने लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो ऑफिस उसका दिया है 126 और फैक्ट्री का दिया है 63, तो यहाँ पे 126 और 63, दैट इज इट। ओके। अब इंश्योरेंस क्या लिखा है, प्रीपेड, तो प्रीपेड तो लायबिलिटी साइड पे नहीं, एसेट साइड पे आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रीपेड, जस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस, 375, 375, ये भी यहाँ लिख दी। अभी ये सिंगल सिंगल एंट्रीज हुई। अब इसके वर्किंग करने हैं सबके। देखो जो जो चीज़ है, तीन चीज़ें दी है यहाँ पे, रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग एंड हीटिंग और इंश्योरेंस। मैं रेंट एंड रेट्स पहले चेक करूँ अंदर कितना दिया है। देखो रेंट एंड रेट्स यहाँ पे दिए हैं, देखिए 625, आउटस्टैंडिंग है कितने, 750। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ रेंट एंड रेट्स 625, और आउटस्टैंडिंग कितने, इसमें से देखें 750। तो इसका मतलब अब टोटल कितने हो गए, 1325। इसमें से आपको क्या करना है, दो हिस्से करने हैं। किस तरह से दो हिस्से, देखो यहाँ लिखा है कि 1/5 ऑफ द रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री में जाएगा, तो इसका 1/5 करे यानी 20%। तो 1325 का अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, 1375 आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ उसका डिवाइडेड बाय में 5 करूँ तो 275 आएगा। तो इसका मतलब 1/5 यानी 275 वो किस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, और बाकी का 4/5 जो है यानी 1100 वो आपका पीएनएल में जाएगा। राइट, तो इन दोनों की एंट्री अपने यहाँ कर देते हैं। देखो सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1100, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये आएगा तुम्हारा 275। राइट, तो पहला एडजस्टमेंट इस तरह से हुआ। अब दूसरे में लाइटिंग एंड हीटिंग के बारे में लिखा है, तो लाइटिंग एंड हीटिंग कितना लिखा है यहाँ 375, सेम मैं वापस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखे लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग में आउटस्टैंडिंग 375, और ऊपर कितना दिया है लाइट एंड हीट 1125। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1125, और नीचे अपने आउटस्टैंडिंग में लिखेंगे 375। तो इसका मतलब अब तुम्हारे पास टोटल हुआ थिंक सो 1500। इसमें भी सेम, जो 1/5 है वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, तो 1500 का 1/5 करूँ तो 300 होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा,
और बाकी का जो 4/5 है वो, यानी 1200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट, तो मैं दोनों की एंट्रीज यहाँ लिख देता हूँ। देखो ऑलरेडी एक बात समझ लो, आउटस्टैंडिंग की यहाँ पे लायबिलिटी साइड के ऊपर आपको एंट्रीज कर लेनी है पहले, प्रीपेड की भी एंट्री आपको कर लेनी है, फिर ये एडजस्टमेंट करना है, इसके अंदर ऐड लेस बाद में करना है, फिर आपको एक ही अमाउंट लिखनी रहे, यानी ये 1/5 4/5 डायरेक्ट अपने वहाँ लिख देंगे, जिसमें यहाँ पे अब लाइटिंग एंड हीटिंग में अपने 300 एंड 1200 लिखना है। तो यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, टू लाइटिंग एंड हीटिंग 1200, और यहाँ पे अपने लिखेंगे टू लाइटिंग एंड हीटिंग 300। मैन्युफैक्चरिंग और दोनों जगह भी इसकी एंट्री हमने कर दी। अभी इंश्योरेंस लास्ट में बाकी बचता है, उसके बाद में ये एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ख़त्म। तो अपने यहाँ इंश्योरेंस लिखे। अभी इंश्योरेंस कितना, प्रीपेड है, प्रीपेड माइनस होगा, प्रीपेड है इंश्योरेंस 375। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 375 प्रीपेड है, और ऊपर इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है, 2250। देखिए ये रहा। तो हम यहाँ 2250 में से जो प्रीपेड है 375, इसको माइनस करेंगे। तो 2250 में से अगर मैं 375 माइनस करता हूँ, 1875 आएगा, यानी अब आएगा तुम्हारा फाइनल, टोटल लिखा है फाइनल लिखो 1875। इसको हम डिवाइडेड बाई 5 करें तो कितना आएगा, 375। 1/5 करना पड़ेगा ना, तो अपने 1/5 करें तो आएगा 375, जो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और बाकी बचा 4/5, यानी 1500, 1500 हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट, तो माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस करना है तो प्लस करो। ये प्रीपेड था इसलिए हमने माइनस किया। अगर ये प्रीपेड नहीं होता और अगर आउटस्टैंडिंग होता तो इसको भी हम प्लस करते हैं। तो इसकी दो जगह पे एंट्री आएगी, 375 को मैन्युफैक्चरिंग में लिखे हम। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू इंश्योरेंस 375, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस 1500। दैट इज इट, ये एंट्रीज खत्म। लेकिन अभी इफेक्टिव पावर लिखना हमारा बाकी है। तो इफेक्टिव पावर 1250 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव पावर कुछ दिया गया है, देखिए 8750। तो 8750 में 1250 अपने प्लस करके दिखाएंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 3 पावर 8750, और एड आउटस्टैंडिंग 1250। तो ये हो जाएगा आपका 10,000। राइट, 8750 और 1250, देखो ये 1250 यहाँ पे, और 8750 अपने यहाँ पे, ये दोनों यहाँ कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद आगे अपने चेक करें तो रेंट एंड रेट्स हो गया है, जनरल एक्सपेंस बाकी है, फैक्ट्री के 63 आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे जनरल एक्सपेंस देखिए लिखे होंगे, जनरल एक्सपेंस ये रहे। ऑफिस के 1249 है, तो वो P&L में लिख देता हूँ, टू जनरल एक्सपेंसेस 1249, और इसमें ऐड करेंगे अपने आउटस्टैंडिंग, वो आउटस्टैंडिंग 126 दी है। चेक कर लेते हैं अपने आउटस्टैंडिंग, यस देखो ये 126 दिया ऑफिस का, और वापस ये 1249 आप चेक कर लो। राइट, अब इन दोनों का प्लस करके हमको लिखना है। तो ये दोनों का प्लस करके अपने आंसर देखते हैं कितना आता है, 1249 प्लस 126,
1375। ओके। और सेम ऐसे ही अपने यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस। यहाँ पे ये 500 है, और इसमें भी ऐड अपने करेंगे आउटस्टैंडिंग। तो ये 63 आउटस्टैंडिंग है इसमें। ये 63 को प्लस करें तो अपना आंसर आएगा 563। राइट। ये जनरल एक्सपेंस की भी एंट्री हो गई। नाउ इंश्योरेंस हो गया। ये इसमें से एक भी चीज़ बाकी नहीं बची अब। इसमें से एक भी चीज़ बाकी नहीं बची, तो यानी ये सब चार सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हुई। अब यहाँ लिखा है प्रोविजन प्लांट के ऊपर 20% और फर्नीचर के ऊपर 10%। तो प्लांट अब अपने पास दो है। देखो ये एक प्लांट है 62,500 का, और 6250 का अलग है। और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 20%। तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे वर्किंग के अंदर, देखिए प्लांट जो ओपनिंग बैलेंस है कितना, 62,500 के ऊपर, इसके ऊपर सीधा अपने 20% निकाल ले। तो ये 20% निकालेंगे अपने 62,500 इंटू 20%। तो 12,500 आएगा। लेकिन जो प्लांट बोट, यानी जो प्लांट खरीदा 6,250 का, इसके ऊपर अपने 20% जरूर निकालेंगे। लेकिन कौन से मंथ से उसने खरीदा है, 9 मंथ से उसने खरीदा है। देखिए परचेज डेट देखिए 1/9/2024 लिखा हुआ है। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी टोटल मिला के 7 मंथ्स का आपको डेप्रिसिएशन इसके ऊपर निकालना है। तो इंटू 7/12 हमको करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम, 6250 इंटू 20% इंटू 7/12, ये आपको 729 मिलेगा। 729। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, देखिए 12,500 और 729, 13,229। राइट। तो हम ये इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखिए प्लांट 62,500 एडिशन 6,250, और लेस करें इसमें से डेप्रिसिएशन, तो ये 13,229, 13,229। ओके। एडिशन को अपने प्लस करेंगे। तो देखिए इसको फाइनलाइज करें, कितना अमाउंट बचता है, 62,500 प्लस 6250 माइनस 13,229। तो 55,521 ये प्लांट आएगा। राइट। और ये जो डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर का, और डेप्रिसिएशन जाएगा सीधा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 13,229। ओके। और फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। तो हम फर्नीचर पहले चेक करते हैं कि फर्नीचर है कितने का, 2250, 2250 का, और इसके ऊपर 10% डायरेक्टली ले लेना है। ये सिंपल है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखो यहाँ पे अपने फर्नीचर लिखे, फर्नीचर 2250 लेस डेप्रिसिएशन 10% यानी 225, ये आएगा 225। 2250 में से
225 माइनस करो 2025। ओके, अब फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 225। क्लियर? राइट। इसके बाद अब आउट ऑफ परचेज रो मटेरियल 2500 रो मटेरियल फाउंड डिफेक्टिव लिखा है और उसको रिटर्न किया। तो अब यहाँ देखो, हमने ये तो लिख दिया, अब ये क्या हो गया, तुम्हारा रिटर्न हो गया, यानी ये हो गया परचेज रिटर्न, जिसकी एंट्री हमने नहीं की। अब परचेज रिटर्न कितना है, लिखा है 2500 का, तो हम 2500 यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न है इसलिए ऑब्वियस ये माइनस होगा। राइट, और इसको सप्लायर में से माइनस करना है आपको, सप्लायर में से माइनस करना है, इसका मतलब आपको क्रेडिटर्स में से माइनस करना है। तो पहले चेक कीजिए क्रेडिटर्स है कितने, 15,000 के, तो हम यहाँ क्रेडिटर्स लिखें 15,000, इसमें से लेस रिटर्न 2,500 के, तो ये बचेगा आपका 12,500। राइट, एकदम सिंपल से एडजस्टमेंट से, बाकी खाली एक दो एडजस्टमेंट आगे। अब ये वाला एडजस्टमेंट सबसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस आप समझ नहीं पाते। इंक्रीज प्रोविजन फॉर बेड डेट बाई 1250 लिखा हुआ है, तो अब देखो मैं पूरा बेड डेट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बेड डेट हम सब जानते हैं कि बेड डेट सिंपली अपने किस तरह से करते हैं, सीधा पहले यहाँ पे बेड डेट लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस वाला, फिर उसके बाद अपने ऐड करेंगे उसमें बेड डेट एडजस्टमेंट का, फिर उसके बाद में अपने ऐड करेंगे BDR एडजस्टमेंट का, और उसके बाद में लास्ट में माइनस करेंगे अपने BDR ट्रायल बैलेंस का। ओके, अब आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में BDR है कि नहीं चेक कीजिए, होगा ही 100%। राइट, यहाँ पे आप चेक कीजिए, प्रोविजन फॉर बेड डेट 2500 दिया है, बेड डेट आपको 1,500 दिया है, 1500 और 2500। तो ये जो जब भी इंक्रीज लिखे ना, तो इस 2500 यानी प्रोविजन में आपको 1250 जो इंक्रीज करने का लिखा है वो प्लस कर देना है। राइट, और बाद में अपने डेटर्स में से वो लिखेंगे। देखो यहाँ पे बेड डेट ट्रायल बैलेंस का आई थिंक 1,000 था, आई फॉरगॉट इट, 1500 था। तो जो चीज़ें दी है वो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 1500 है, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 2500 दिया है। अब जब भी लिखा होगा इतना इंक्रीज करो, तो जो इंक्रीज करना है वही अपने को ये ट्रायल बैलेंस वाले में प्लस कर देना है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3,750 इंक्रीज होना है, तो मतलब ये प्लस कर देना है, सिंपल। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ। तो देखो मैं यहाँ डेटर्स डेटर्स लिखता हूँ। अब डेटर्स है कितने अपने पास, चेक कीजिए, डेटर्स अपने पास है 25,000 के, तो मैं यहाँ पे डेटर्स लिखता हूँ 25,000 के, और नीचे माइनस करूँगा मैं BDR 3,750 की, यानी अब मेरे पास टोटल डेटर्स कितने रहेंगे, 21,000, 21,250। राइट, माइनस करने के बाद ये हुआ। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपके कंप्लीट हुए। अब इसके ऊपर दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट बचा नहीं है, लेकिन एक एडजस्टमेंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक एडिशनल एडजस्टमेंट के इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 6.9% इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी इज एक्रूड लिख सकता हूँ, यानी पैसा मिलेगा 6.9%। तो देखिए आपके पास कैश एट बैंक कितना है, 9,375, इसके ऊपर आपको ये पैसा मिलेगा। तो 9,375 इंटू 6.9%, यानी 647 रुपीज का इंटरेस्ट आपको मिलने का बाकी है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस है आपके पास। देखिए, तो अगर बैंक बैलेंस है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। राइट, तो हम यहाँ पे 6.9% इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ लिखेंगे हम
इंटरेस्ट accrued ऑन बैंक बैलेंस 647, और उसकी सेकेंड इफेक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे करेंगे। इन बाय इंटरेस्ट accrued ऑन बैंक बैलेंस 647, राइट। ये भी हुआ आपका सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब अपने बाकी सारी एंट्रीज फटाफट कर लेते हैं। तो देखो, जनरल एक्सपेंस हो गया, फैक्ट्री पावर हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज हमने लिख दिया, प्लांट लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। कैपिटल है कितनी? कैपिटल 93,750। 93,750 की कैपिटल, ओके। ये लिख दिया। उसके बाद दूसरा आप चेक करें, तो कैपिटल हो गया, प्लान बोर्ड भी हो गया है, सेल्स बाकी है। तो सेल्स अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 2,02,750 ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय सेल्स 2,02,750, ये हो गया। देन आफ्टर आप उसके बाद में सेल्स के बाद पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, कैश इन एंड बाकी है, तो 12,038 अपने कैश इन एंड यहाँ लिखेंगे। ओके, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गया। अब आता है रिपेयर्स टू प्लांट। तो रिपेयर्स टू प्लांट कहाँ पे जाएगा? रिपेयर्स टू प्लांट है तो मैन्युफैक्चरिंग में, स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में उसकी एंट्री करेंगे। टू रिपेयर्स टू प्लांट 1875, 1875, ओके। फिर रिपेयर्स टू प्लांट के बाद में हम सैलरीज ऑफिस देखें, 9375 पीएनएल में जाएगा। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग लिखा है 2125, वो भी यहीं पे आएगा। ओके, एंड देन आफ्टर 2125 एडवर्टाइजिंग के बाद हमारे बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो तो हो गया। बैंक चार्जेस 313 डेबिट करेंगे पीएनएल में, नॉर्मल एंट्री है ये। उसके बाद करंट अकाउंट लिखा है 3750, ये लाइबिलिटी साइड पे अपने लिखेंगे। यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। ओके, अब आगे देखते हैं। करंट अकाउंट हुआ, ड्राइंग से 12,500, और फिर डिस्काउंट 1,000। ड्राइंग्स अपने कैपिटल के नीचे लिखेंगे। और 12,500 ड्राइंग लिखने के बाद डिस्काउंट 1,000 पीएनएल में क्रेडिट में लिखेंगे हम। ये क्रेडिट बैलेंस है। फिर इसके बाद फर्नीचर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइट यूनिट, फैक्ट्री वेजेस बाकी है। तो फैक्ट्री वेजेस अपने यहाँ पे फैक्ट्री में लिखेंगे, टू फैक्ट्री वेजेस।
अमाउंट है 50,000। ओके। अब ये 50,000 हो गया, उसके बाद में ने चेक करे डिटेल्स। क्रेडिटर्स वो भी हो गया, कैशियर बैंक भी हो गया। नहीं, कैशियर बैंक 9375 लिखने का बाकी है। ओके, अब दो एंट्री बची है। वी आर डन विद दिस। फिर हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, तो यहाँ लिखेंगे अपने टू हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री। ये लास्ट में मत लिखना, ये हमेशा यहाँ लिखा जाता है 4750। और लास्ट में रियलाइजेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्री स्क्रैप, मैं इसको क्रेडिट में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूंगा। लेस रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप। ओके। अब ये कितना है? 13,100। माइनस है तो माइनस में मिस कर लिखूंगा 13,100। तो हियर इट इज कि अपना सम कंप्लीट होता है। अब इसको अपने टैली करने का बाकी है। इस वन एंट्री इज मिस्ड आउट, या एक और एंट्री बाकी रह गई थी, और वो है तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग स्टॉक का, यानी सॉरी, ओपनिंग स्टॉक जो था फिनिश गुड्स का 17,500, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब मैंने इसको टैली किया, देखो आपको पूरी ये साइड, डेबिट साइड को टोटल करना है। तो इसका टोटल आता है 1,50,142। इसको यहाँ लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो हमने यहाँ लिखा है, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। राइट। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये ट्रांसफर किया हमने 60,108 को। देन आफ्टर हम यहाँ पे टोटल करें दोनों का, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट है 39,605, जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया, लेस किया, और उसके बाद में इन दोनों साइड का टोटल किया, तो 1,39,669, ये तुम्हारा फाइनल आंसर इसके अंदर आता है। सो दिस इज हाउ हमने ये पूरा कंप्लीट, एकदम स्लोली मैंने लिख लिख के इसको इसीलिए कराया, जिससे आपको समझ में आए कि आपको कैसे एग्जाम में करना है। तो इसीलिए मैंने इसको लिख लिख के करा, जिससे टाइप करते हुए आपको भी समझ में आए कि मैं एंट्री कौन सी कहाँ पे कर रहा हूँ। और इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर ये सम को कंप्लीट करना है। बहुत आसान है ये करना। और आपको एक दो सम जो पेम्पलेट के अंदर एक्स्ट्राज है, उसकी आपको सेम इसी तरह के सम से, ये सबसे इम्पोर्टेंट सम है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाकी के दूसरे दो सम जो नॉर्मल सम है विदाउट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न के, वो भी मैं आपको थोड़े टाइम के बाद में भेजूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।